बिहार मतलब मेहनत। अगर कुछ नहीं कर रहा है और पढ़ने वाला है तब भी मेहनत। ये बिहार के मिट्टी का देन है, वहाँ के मेहनती बच्चों का देन है। चंपा वन नामी है, चंपा पौधे का वन था, जंगल था। उसका वो इत्र बनता है, सेंट जो होता है ना, सबसे महंगा विदेश में मिलता है चंपा का। तो जैसा नाम है चंपा, बहुत सुंदर खुशबू है, बहुत अच्छा। वैसे यहाँ के लोग भी हैं और बच्चे तो एकदम मन के सच्चे। बिल्कुल, आप कभी किसी से मिलेगा ना, कोई वो छल कपट नहीं है। एक दिन मैं क्लास में था, पहले जाड़े में धूप में बाहर बैठे थे, तो बच्चे जमीन में कुछ थोड़ा सा मेरा पढ़ाई से ध्यान हटा तो कुछ करने लगे, कुछ चित्र बनाने लगे। तो मैंने ध्यान दिया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। डर गए। फिर देखे मैं कि कुछ उन्होंने ड्राइंग किया मट्टी पे। तो मैं उस दिन क्या करा कि उसी समय सारा क्लास को बंद कर दिया। अब आप सभी इस पूरे फील्ड में जो भी ड्राइंग करना है खुद से करो, पूरे फील्ड में। ये सारा आपका कॉपी कलम, इसको लकड़ी से बनाओ। और बहुत सारी आकृतियाँ उससे तो बच्चे कुछ करते हैं तो उससे देख के उनको सीखने का भी मौका मिलता है और मन लगता है, मेरे को मज़ा आता है बच्चों के साथ। और कोई बात नहीं। मेरा जो प्रतिष्ठा है ना, ये शिक्षक है। मैं क्या हूँ बाकी कोई नहीं जानता, ये मैं शिक्षक हूँ। ये सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कई बच्चे मिलते हैं, जब वो मेरे को प्यार देते हैं ना, वो शायद कहीं नहीं मिले। बहुत बच्चों के पेरेंट्स नेपाल रहते हैं, जाते हैं काम के लिए, अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए नेपाल। तो कभी कभी होता है क्या कि कोई बच्चा 1 महीना 2 महीना के लिए अपने पेरेंट्स के साथ चला गया, तो फिर उसका पढ़ाई बैक हो जाता है और फिर उसको संभालना, फिर जब आता है तो फिर नामांकन, तो ये और उसका फिर पढ़ने का तरीका सब लाइन अप करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये चैलेंज है उसको कैसे जब आता है तब भी वो चैलेंज है कि उसको अपने स्कूल क्लास के लेवल में उसको लाना, ये भी चैलेंज है। तो थोड़ा सा उसको अलग से मैं ऐसे सभी बच्चे को कह रखा है कि जब भी मैं फ्री बैठा हूँ, लंच पीरियड हो, जब मैं खाना खा लूँ तो मेरे पास आके बैठ के तुम अपना कुछ भी पूछ सकते हो। मैं जब तक स्कूल में हूँ मैंने रेडी हो चुका। यहाँ पे मेरे आए हुए 10 साल हो गए इस विद्यालय में। यहाँ भी देखा कि कुछ नीचे तबके के बच्चे, पूरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे नहीं आते थे। किसी कारण से, सामाजिक कारण से ऐसा बनावट था कि वो नहीं आते थे। वो लोग बहुत उसको आने भी नहीं देना चाहता था, कि कोई कोशिश भी नहीं करा उन लोग को स्कूल आने के लिए। तो मैं कुछ दिन देखने के बाद, 1-2 महीने के बाद, मैं खुद से उस सब गार्जियन के घर जब हम निकलते थे, 2-3 बड़े लड़के को लेके, वो जो मिला उसको पकड़ो, पहले पीटे, लाए स्कूल। ये खैर कहना नहीं चाहिए कैमरे पे, बट इतना सख्ती जरूरी था, क्योंकि उन लोग प्यार उन लोग को मिला नहीं कभी। सख्ती से लाना था। जब स्कूल आए तब हम कुछ उनको बताएं, ये सख्ती करना पड़ा। एक दिन जाता था, अगले दिन कम से कम 20-25 बच्चे प्लस हो जाते थे। इसका परिणाम भी मेरे को भुगतना पड़ा। बच्चे आ गए, बच्चे उस क्षेत्र के लगभग सारे बच्चे आ गए। बहुत उधर से प्यार भी मेरे को मिला। मतलब हम लगा कि मैंने कुछ किया, मेरे को संतुष्टि बहुत मिली। लेकिन इसका परिणाम धीरे धीरे दूसरे समाज के लोग जो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आने देना चाहते थे, उसके नज़र में आए, और जिसके चलते हमको बहुत चीज़ भुगतना पड़ा। जो कोर्स का किताब होता था उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी, तो ना कुछ साधन था। हमको लगता था कि मैं हाई स्कूल में तो हूँ नहीं, ये चीज़ है जानता था, तो कराऊँ कैसे? न सामान था, न कुछ था। कुछ बताने का कोशिश करता था तो सामान नहीं होता था। फिर वैसा कुछ मन में पूरा मज़ा नहीं आता था। तो मेरे को लगा कि मैं तो बस अभी केवल बच्चे को समाज से, स्कूल से जोड़ रहा था। पढ़ाने का मेन मेरा व्यूज होता ना, वो आईसर पुणे की टीम से जब मैं 3 दिन वो पुणे में ट्रेनिंग करा पटने में, तो लगा कि यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है कि हम कहीं से विज्ञान कर सकते हैं।
इसके लिए ना मेरे को कोई प्रयोगशाला रूम चाहिए, ना कोई बहुत सामान चाहिए, ना नहीं कोई मेरे को वो फैक्ट्री चाहिए, इंजीनियरिंग वर्कशॉप चाहिए, ऐसा कुछ। तो लगा कि सब तो विज्ञान हमारे ही आसपास है, हमारे किचन से शुरू होता है और हमारे डेली के में आता है। तो सर लोग ने बायो से शुरू करता था और मैथ पे लाके फिनिश करता था। मैथ में कब केमिस्ट्री जोड़ दिया लोग, कुछ नहीं, एकदम लगा सब चीज़ ईजी है। पहले था कि मैथ वाले बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले मैथ से डरते हैं, ऐसा। मतलब ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ। कि हमको लगता था कि हम लोग कहाँ आए और कहाँ हम लोग थे, इतना दिन से पढ़ा रहे थे। ये तो सब यहाँ खुला किताब है, सारी एक्टिविटीज सारा लगभग छप गया है हम लोग पे। आईसर पुणे से तो फिर लाइफ चेंज हो गया ना।